कई देशों पर हमला करके बर्बाद करने के बाद अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हमला का बहाना तो ट्रंप ने ड्रग तस्करी बताया था, लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर उसका कब्जा है। वहां अमेरिकी कंपनियां काम करेगी। बताते चले कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप की नजर उस पर काफी समय से थी, इसीलिए उसने ईरान की तरह वेनेजुएला पर भी कई पाबंदियां लगा रखी थी। उसके बाद अब ड्रग तस्करी के बहाने उसने हमला करके कई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया और वेनेजुएला प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके तेल पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप की कठपुतली बनकर उसके इशारे पर काम करने से मना कर दिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्तार हो गए, लेकिन ट्रंप के आगे झुके नहीं। बताते चले कि भारत के लिए भी ट्रंप ही डिसीजन लेते हैं कि हमें कहां से क्या खरीदना है। अब भारत के रशिया से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी को धमकी दे डाली है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति इजरायल और अमेरिका के कट्टर विरोधी थे। दोनों ही देश सैकड़ों सालों से किसी न किसी बहाने से कई कमजोर देशों पर हमले करके वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करते आए हैं। इजरायल भी आए दिन आसपास के कमजोर देशों पर हमला करता रहता है। इजरायल भी गाजा के नेचुरल गैस रिसोर्सेज के लिए गाजा में कत्ले आम मचा रखा है। अमेरिका ने भी डेमोक्रेसी लाने के नाम पर अब तक कई कमजोर देशों को तबाह करके वहां के तेल गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका इजरायल जैसे देश कभी चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर वहां हमला कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे हाल ही इजरायल ने ईरान पर हमला करके मुसीबत मोल ले ली थी। फिर इजरायल को खुद ही सीज फायर के लिए ईरान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा था। ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि पीएम मोदी ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। आगे ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी को पता है कि मैं नाराज हूं और मोदी जानते हैं कि मुझे खुश करना जरूरी है। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं 50% टैरिफ बढ़ा दूंगा।